Yes, dear students, today we will start some fact about principle of inheritance. There are many diseases in man due to gene mutation. That means dominant or recessive. The mutated person may become incapable to produce a specified enzyme. So result inborn errors of metabolism. इसी में एक डिसीज है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होने वाली, जिसका नाम है थैलीसेमिया। थैलीसेमिया जैसा आप देख रहे हैं, थैलीसेमिया लिखा हुआ है, इज अ ह्यूमन एनीमिया। ये एक प्रकार का ह्यूमन एनीमिया है ड्यू टू एन ऑटोसोमल म्यूटेंट जीन। कैसे? ऑटोसोमल म्यूटेंट जीन के कारण होने वाली एक एनीमिया है। एंड व्हेन दिस जीन इज प्रेजेंट in double dose, the disease is severe thalassemia major with death occurring in childhood. Heterozygous person show a milder disease thalassemia minor called Cooley's anemia. The persons suffering from thalassemia major are unable to produce beta chain. Their hemoglobin contains D chains like that of fetus, which is unable to carry out normal oxygen transporting function. ये समझ लीजिए कि जो थैलेसीमिया नामक डिसीज है, इस डिसीज में हीमोग्लोबिन जो है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी में, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी में थोड़ी कमी आ जाती है। और जब ऑक्सीजन ही बॉडी में नहीं पहुंचेगी तो डिफरेंट टाइप की जो सेलुलर रिस्पिरेशन की क्रियाएं हैं वो रुक जाएंगी। ऐसे रोगी जिसमें अगर थैलेसीमिया मेजर है तो इनकी डेथ हो जाएगी बचपन में ही, और अगर थैलेसीमिया माइनर है तो थोड़े समय तक जिंदा रहेंगे, परंतु वो बहुत अधिक काम नहीं कर पाएंगे। ये थैलेसीमिया के बारे में था। तो ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं और ऑटोसोमल एरर्स में भी कुछ दिक्कतें होती हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो डिसीज हैं उनमें एक थैलेसीमिया है, फिर हम लोग डाउन सिंड्रोम पर बात कर रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है, इसे ऐसे समझिए कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। तो डाउन सिंड्रोम को ब्रिटिश फिजिशियन लैंगडॉन डाउन ने डिस्कवर किया था, और इट इज क्रोमोसोमल बेसिस, इट्स क्रोमोसोमल बेसिस वाज नॉट वेरी क्लियर अंटिल 1959। डाउन सिंड्रोम में जो है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ती हैं। इसमें शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, लूज जॉइंटेड पर्टिकुलरली इन द एंकल्स, ब्रॉड स्कल, वाइड नॉस्ट्रिल्स, a round head, eyelid fold, stubby fingers, palm crease, सिमेनियन लाइन जैसे कहते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो IQ है वो 40 से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि when the maternal age is above 35 year, the frequency of Down syndrome increase abruptly. Non-disjunction of 21st chromosomes during oogenesis is the cause of Down syndrome. फिर समझिएगा, नॉन
disjunction of 21st chromosomes during oogenesis is the cause of Down syndrome. Translocation of portion of chromosome 21 on autosome 14 also result in Down syndrome. तो ये डाउन सिंड्रोम की बात हुई। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है, ट्राइसोमी भी कहते हैं इसको। और फिर डाउन सिंड्रोम के बाद इसमें हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की। एक और डिसीज लेते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम। इसको डिस्कवर किया था हेनरी एच टर्नर ने 1938 में। और इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर है, मतलब डिप्लॉइड 46 होना चाहिए, 45 है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ 2n+1 था ऊपर, अर्थात यहाँ पर ट्राइसोमी था, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था। तो 46 तो ये था और ये मिलाकर के 47 हो रहा था ऊपर। और यहाँ पर जो है 2n-1 होकर के 45 हो रहा है। तो क्रोमोसोमल जो फार्मूला था, क्रोमोसोमल फार्मूला इन टर्नर सिंड्रोम 44 + x0, मतलब इस तरीके के फार्मूले वाले जो पर्सन होंगे वो फीमेल होंगे। मोनोसोमी फॉर द सेक्स क्रोमोसोम x0, ovaries, oviduct and uterus are small and rudimentary, short in stature with a broad chest and webbing of skin in neck region. Puberty and menstruation does not occur. Cardiovascular abnormalities and hearing deficiency ये इसमें दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके बाद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पर हम बात कर रहे हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पर जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी खोज जो है H.F. क्लिनफेल्टर ने 1942 में की थी। जैसे यहाँ 2n = 45 बताया, तो यहाँ पर जो 2n है वो 47 के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब है जो फॉर्मूला है इसका 44 + x + xxy, यहाँ पर क्या था 44 + x0 और यहाँ 44 + xxy। फिनोटिपिकली दीज इंडिविजुअल्स आर मेल, दिखाई तो ये मेल की तरह पड़ते हैं, बट दे कैन शो सम फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर यूजुअली स्टेराइल। इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं स्मॉल टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इनलार्ज ब्रेस्ट, फेमिनिन पिच्ड वॉइस, लॉन्ग लिम्स, अंडर डेवलप्ड फेशियल हेयर्स, children slow to learn but not mentally retarded, sex chromatin positive with bar body। तो ये बात रही इस लेसन पर जो हमने आपसे की। अब इस पर NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना है और इसे करके जो है कॉपी पे रखेंगे और इसके नोट्स हमें भेजेंगे
एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं वह हमें भेजेंगे, हम उन्हें सॉल्व करके भेजने की कोशिश करेंगे। और आज ये चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है और इसके कुछ नोट्स आप लोग बना ही रहे होंगे, तो इन्हें करके रखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे। आज शाम को मिलते हैं आपसे 5 बजे। थैंक यू।